ओम नमः सिद्धेभ्यः महावीर भगवन्त नमामि। श्री गौतम गुरु कीर्तिगुरु द्वादशांग सुतरचनीयमानि उपदेशामृतनिधिधरम् सूत्रयोगचौरीसठानिया चल जय सुविनो देव शास्त्र गुरु चरण वंदिसी आत्मिक सुख वनु पड़े आत्मिक सुख वनु पड़े गैयंतिके चकाये जोगे वे रसायनानिया संजम हंसन लेसा रमिया सम्मत सन्नियाई उनकीला पश्यन्ति वान संकाय मक्कनावुय ओम वीरतनस्सु जाय कुल कोटि संजुना सभे गन्नाति चिरहनिया गंभीर चौकी सठानी। अनिवृत्ति कर्म गुण स्थान में शुरू से लगा 9वां गुण स्थान अनिवृत्ति गुण स्थान अनिवृत्ति करण गुण स्थान। 4 गति में से कौन सी गति? मनुष्य गति। इंद्रिय में से पंचेंद्रिय, काय में से 10 काय, योग 15 है, उनमें से कितने? मनोयोग 4 रहेंगे, वचन योग 4 रहेंगे, काय योग में से 1 काय, औदारिक काय। मिश्र क्यों नहीं? इस गुण स्थान में मरण तो है, मरण कैसे नहीं? मरण तो है। मरण होने के पश्चात 4था गुण स्थान बनता है। 90 में मरण है, उतरते समय है, चढ़ते समय किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं है। उतरते समय मरण होता है, पर मरण जब होता है तब मनुष्य आयु समाप्त होकर देवायु का उदय होता है। जैसे ही देवायु का उदय होता है वैसे ही क्या हो जाता है? 4था गुण स्थान। और 4थे गुण स्थान के साथ जीव विग्रह गति में जाता है। तो इस गुण स्थान में विग्रह गति तो नहीं बन सकती। कार्बन का योग कहाँ रहेगा? विग्रह गति। तो कार्बन का योग के गुण स्थान कितने? पहला, दूसरा, चौथा, 13।
ये चार गुण स्थान विग्रह गति के हैं। मुक्त होने के बाद भी यह आत्मा विग्रह गति से ही जाता है, परंतु वहां पर कार्बन का योग होता नहीं तो उसको गिना नहीं जाएगा। विग्रह गति जरूर है, परंतु कार्बन शरीर नहीं है, सारे कर्मों को नष्ट कर चुका है। इसलिए वेद में से कितने वेद घटित करेंगे? 3 वेद घटित करेंगे। भाव वेद कितने? तीनों है। और द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद है। यहाँ द्रव्य वेद से क्या तात्पर्य? शरीर, पुरुष शरीर से। कषाय, कषाय कितने? हाँ, संजुलन के 4 हो गए, वेद के 3 ही रह गए, बाकी 9 कषाय 6 कहाँ पर चले गए? उदयाभाव कहाँ से हुआ? 8वें से। 8वें गुण स्थान में उनका उदय था, अब नहीं है, इसलिए 4 और 3 7 रहे। ज्ञान कितने? 8 ज्ञान में से ज्ञान मार्ग में 8 भेद हैं, उसमें से कितने होंगे? 4 होंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान तो यहाँ पर 4 लिया है, तो फिर क्या 90 गुणस्थान में भी मनःपरि ज्ञान, अवधि ज्ञान लगाएगा? नहीं लगाएगा। अवधि ज्ञान और मनःपरि ज्ञान का प्रयोग किस गुणस्थान में होता है? 6ठे सप्तम में होता है। मालूम है ना? है मालूम? नहीं मालूम? 6ठे सप्तम गुणस्थान में होता है प्रयोग, लगाने का काम। हाँ, फिर यहाँ 9वें में भी कहा है, तो फिर लगाते ही क्या? प्रश्न। तो फिर 4 क्यों ले लिया? हाँ, क्षयोक्षम है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान यदि प्रकट हो तो उनका क्षोक्षम तो बराबर बना रहता है। 12वें गुण स्थान तक उसका क्षोक्षम रहेगा, यानी प्राप्त है, प्राप्त है तो रहेगा। और ये सामान्य कथन है, सबको रहेगा ये नियम नहीं है, परंतु जिसको रहता है उसकी अपेक्षा से है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, 9वें गुण स्थान में ये चारों ज्ञान रहेंगे। संयम मार्गना में कितने भेद हैं? 7 भेद है। उसमें से कितना घटित करना? यहाँ लगाओ लगाओ जल्दी, दिमाग दौड़ा। भेद याद आते हैं कि नहीं? तो उसको देखते जाओ। गुणस्थान तो मालूम है, उन भेदों का गुणस्थान मालूम है कि नहीं? तो उस पर लग जाएगा, पूछते ही मन में शुरू हो जाना चाहिए। लगाओ। सामायिक होता है, क्षेत्रोत्स्थापना 9वें तक है ना, इसलिए उसको पकड़ना पड़ेगा। सामायिक है, क्षेत्रोत्स्थापना है, परिहार उचित है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? तो 6ठे सप्तम। फिर सूक्ष्म संप्रा है क्या? नहीं क्या इसमें? नहीं। यथा क्या लेंगे क्या? ऐसा लगाया करो, भेद को सामने ला करके फट से लगाना शुरू कर दे, चुपचाप नहीं बैठना। क्वेश्चन सुन लिया, लगाना प्रारंभ मन में। तो कितने होंगे? 2 होंगे, सामायिक और छेदोत्स्थापना। दर्शन मार्गना कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। उसमें से कितने दर्शन होंगे? 3 दर्शन। कौन कौन से? अवधि दर्शन। लेशा मार्गना कितने प्रकार की? 6 प्रकार। बताओ कौन कौन सी? कृष्ण, नील, काकुर, पीत, शुक्र। इनका गुणस्थान मालूम है? कौन कौन से गुण लेशाएं कहाँ तक होती है? हाँ, तो मन में लगाया करो उसको। कृष्ण लेशा कहाँ से कहाँ तक?
लिस्ट सामने आना चाहिए और फिर इस गुणस्थान के हिसाब से कौन बैठ रहा है ये देखना चाहिए। बोलो कौन सा बैठ रहा है? केवल शुक्ल लिशा, केवल शुक्ल लिशा ही होती है। ये किस गुणस्थान से कहना चाहिए? आठवीं गुणस्थान से। जब जीव श्रेणी चढ़ता है तो केवल शुक्ल लिशा ही होती है। और मुनि महाराज को आज भी पंचम काल में मुनि महाराज जब शुद्धोप योग में रहते हैं, सातवें गुणस्थान की दो पार्ट, स्वस्थान प्रमुख की सेकंड पार्ट, निर्विकल्प पार्ट, उसमें कौन सी लेशा होती होगी? शुक्ल लेशा। उस वक्त शुक्ल लेशा के काल में और शुद्धोप योग में रहते समय क्या आज पंचम काल में दिगंबर मुनि को मरण संभव नहीं? सामयिक का काल है, मरण संभव नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट मरण आज की अपेक्षा से कहाँ मरण करना है? सप्तम गुणस्थान के शुद्धोपयोग में प्राण चला जाए तो शुक्र लेशा के साथ मरण होगा। और ज्यादा से ज्यादा 8 भौर, कम से कम 3 भौर जो कहा है ना, उसमें कितने भौर रहेंगे? 3 भौर। शुक्र लेशा के साथ अगर मरण हुआ तो 3 भौर रहेंगे। जाना है शॉर्टकट मोक्ष। तो कषाय जो तीव्र होती है ना, लगाओ वृत्त, छोड़ना नहीं उसको। शत्रु है ये, कषाय शत्रु है, बाहर कोई शत्रु हमारा होता नहीं है। बाहर तो सबको मित्र बनाना है। सत्वेषु मैत्री, अरे सामाख्य काल में तो ऐसे बोलते, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमुख। और फिर सामायिक खत्म होने के बाद किसी न कोई शत्रु हमारा होता है। सभी जीवों को मित्र बनाओ, एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय और अपने परिसर में जो रहते हैं सब मित्र। किससे झगड़े? किससे कषाय करें? किससे झगड़े? किसको लेकर के राग द्वेष करें? किसको लेकर के हम मन को क्षोभित करें? सब मित्र। और ऐसे सभी जीवों को मित्र बनाने वाला जीव महान होता है, महात्मा होता है। जो किसी से राग द्वेष नहीं करता वो महान है। आप किसी से राग द्वेष कर रहे हैं तो वो दुश्मन है आपका, ऐसा समझ रहे हैं तभी तो हो रहा है। तो ये नहीं होना। ये सबसे पहली साधना तो ये है। प्रथम साधना अपनी क्या? सत्वेषु मैत्री। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद। अब सभी गुणवान तो नहीं है जीव दुनिया में, उसमें जो गुणवान है उनको देख करके प्रसन्नता व्यक्त करना हमने। गुणी जनों को देख करके प्रमोद भाव, आनंद भाव, प्रसन्नता के भाव, समादर के भाव, खुशी। गुणी लोगों को देख करके खुशी या ईर्ष्या। गुणी जनों को देख करके ईर्ष्या हो सकती है? नहीं होती। होती होती तो बहुत है। गुण में उनसे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है हो जाए तो। लेकिन ईर्ष्या कोई माध्यम नहीं है अपने आप को गुणवान बनाने का। ईर्ष्या छोड़ना, ईर्ष्या भी एक दोष है ना, कषाय है ना वो, मान कषाय है। ये हमसे बड़ा क्यों, हम क्यों इतनी छोटी, ये क्या बड़ा, हटो। ये ईर्ष्या भाव इसको कहते हैं। तो ईर्ष्या भाव भी खुद के आत्मा के गुणों को नष्ट करता है। यदि उनके बराबर भी मान लो है तो आप ईर्ष्या करते ही नहीं। बराबर ही है तो ईर्ष्या को त्याग करके ही बने होंगे। तो उनके बराबर आप यदि हैं तो आप नीचे तो आएंगे नहीं, और नहीं है नीचे है और वो ऊपर है गुणों से।
तो ही ईर्ष्या हो सकती है। परंतु ईर्ष्या होना और अपने आप को नीचे ढकेलने का काम, अपने आप को और नीचे अधःपतन की ओर ले जाने का काम। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। सत्वेषु मैत्री, मैं सबके साथ मित्रता स्थापित करके चलूंगा, मेरा दुश्मन अब दुनिया में कोई नहीं। इतना संकल्प अगर ले लिया तो क्या नुकसान है? लाभ है क्या नुकसान है? लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और पहला संकल्प यही रहना चाहिए, उसके बिना संयम प्रकट नहीं होता, समता भाव जागृत नहीं होता। समता कैसे रखी, पूछते हैं ना, क्वेश्चन रहता है, समता कैसे रखी? तो समता रखने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। एक संकल्प करो, क्या? सभी जीवों को मित्र बनाओ, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं। मैं किसी से, मित्र है तो फिर उससे राग द्वेष नहीं करूंगा, मित्र नहीं है तो राग द्वेष करने का सवाल है। मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, ये संकल्प लिए बिना गुणों में हम विकसित नहीं हो सकते। यही नहीं है तो समता नहीं आ सकती, और समता नहीं है तो समन्ता नहीं, समता नहीं है तो दिगंबर मुनिपना नहीं। तो कहाँ कहाँ क्या करना, अपने को कौन सी साधना करना, ये पता चल रहा है। इसके अनुसार अपनी आत्म साधना को बनाओ, इसी वक्त बनाना चाहिए, क्योंकि आप मैदान में नहीं है, अखाड़े में है। पहलवान मैदान में होता है तो बख्शिश मिलता है, अखाड़े में होता है तो भले ही वो ये एक दूसरे को कुश्ती खेल रहे हैं, कोई भी गिर जाए और कोई भी जीत जाए, इसमें बख्शिश नहीं मिलता, बख्शिश नहीं मिलता। तो बख्शिश का मतलब यहाँ क्या? बख्शिश सबको मित्र बना, राग द्वेष को रोको, रुक ही जाता है। सभी मित्र हैं तो राग द्वेष रुकेगा। ये असंभव है क्या? क्या ये आदत है? किसी न किसी से एक दुश्मनी लेके रखना है, जिंदगी में वो भी चाहिए, खुराक है, भूख भूख लगती है तो वो चाहिए। देखो यही अज्ञानता है जीव को, इस अज्ञान के कारण से जीव बाहर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता है धर्म के क्षेत्र में। अत्यंत मूर्खता क्या है? जीव दूसरे से दुश्मनी रखता है, राग द्वेष करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपने को कोई साधना करने का लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं, धर्म के प्रति कोई अनुराग नहीं, समता भाव को झेलने के प्रति उसको जीवन बनाना है और वो उसको स्थायी करना है, ऐसा कोई टारगेट है? समता को स्थायी करना है, ऐसा कोई टारगेट है? यही नहीं है तो अपन अज्ञानी है। ये डायरेक्ट टारगेट ही नहीं कर रहे हैं तो केवल सुनते हैं और छोड़ते हैं। ये धर्म का विषय है, सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर उसको जीवन बनाने के लिए हमारा कोई टारगेट नहीं है, तो समता भाव भी अपना जीवन नहीं बनेगा। समता भाव को अपना जीवन बनाने का हमको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही मान लो अपन कुछ नहीं किया और अज्ञान के साथ मुनि बन गए, साधु बन गए, तो प्रतिक्रमण के टाइम में जरूर रोज बोलेंगे, सत्वेश मैत्री, बोलने के लिए बोल रहे हैं, और जीवन थोड़ी बना है। तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, जीवन नहीं बना है, राग द्वेष तो हो ही रहा है, तो फिर वो श्रमणता श्रमणता नहीं होती, फिर वो वेश रह जाता है। समता आए बिना वो शुद्धोपयोग नहीं होगा। शुद्धोपयोग में तो शुक्ल लिशा है, शुक्ल लिशा चाहिए वहां।
और ये शुक्ल निशा आज भी पंचम काल में है। इसके साथ मरण हुआ तो 3 भाव में शॉर्टकट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो चाहिए। साधना, कोई साधना से डर लगता है, अरे डरो नहीं, कुछ भी समस्या नहीं, डरने की क्या जरूरत। मैत्री भावना को स्थापित करो, ऑटोमेटिक राग द्वेष कम हो जाएगा। व्यवहार में इसको सदा स्मृति में रखो। जब भी किसी दूसरे से व्यवहार होता है तो मैंने तो समय के काल में उनको मित्र बनाया है। समय के काल में नहीं, दीक्षा के काल में, दीक्षा के काल में ही नहीं बल्कि दीक्षा लेने से पूर्व इसकी साधना की थी। तब से लेकर जब से ये ज्ञान आया तब से लेकर अब तक मैंने सबको मित्र बनाया। और तब से लेकर अब तक मेरा राग द्वेष किसी से भी नहीं हुआ। साधना में परफेक्ट होने के बाद भी दीक्षा लेना चाहिए, उसके बिना नहीं। उसके बिना लेने का प्रयास करेंगे तो गुरु टेस्ट करते हैं, आप किस किस से जुड़ के किस किस से राग द्वेष करते हो, तो दिखता है ना। फिर व्यवहार में दिखता है, सामने आपका रिजल्ट आता है, दिखता है। फिर वो कहते हैं दीक्षा तुम्हारी वश की बात नहीं, चलो अभी। और फिर रोने धोने से कुछ नहीं होता, दीक्षा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अरे दीक्षा किसको कहते हैं? आपको दीक्षा चाहिए कि केवल वेश चाहिए? क्या चाहिए? वेश चाहिए कि दीक्षा चाहिए? दीक्षा चाहिए ना। दीक्षा का नाम होता है समता। जिन्होंने समता को अपना जीवन बना लिया है वो दीक्षा लेता है, और जिन्हें नहीं बनाया है वो दीक्षा ले नहीं सकता। लेकर के फायदा भी क्या है? लेने की अपेक्षा नहीं लेना अच्छा है। क्योंकि जो गलतियां होती है ना, जो हर्ष विषाद राग द्वेष होते हैं, विषमता होती है, वो नीचे हो जाए तो अच्छा है, ऊपर जाकर होना ठीक नहीं। तो इसकी साधना जरूर करना। और ये श्लोक रटना। क्या वो सामायिक का श्लोक याद है क्या? नहीं है? बोलो। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थभावम् विपरीतवृत्तौ सदा मम विदधातु ते। रोज बोलो समय पाठ, भले 15 मिनट समय करो। अभी प्रतिमाधारी नहीं है तो भी 15 मिनट भले ही सामायिक करो, लेकिन सामायिक में ये सामायिक पाठ बोलो समय के बाद। और उसका अर्थ भी एक बार बोलो, और जैसा अर्थ है वैसे अपने जीवन को ढालो, बना, व्यवस्थित कर दो। ये साधना करोगे तो गुरु बुला करके दीक्षा देते, बुला बुला कर देते। तुमको पूछना ही पड़े नहीं पड़ेगा, निवेदन करना ही नहीं पड़ेगा, बुला के दे देते। अरे भव्यात्मा श्रेणी चढ़ने की योग्य है। गुरु खुश होते हैं साधक को देख करके, साधना से खुश होंगे गुरु। साधना नहीं है तो न इधर के हैं न उधर के। संसार का जीवन भी जिएंगे तो ठीक से नहीं जी पाएंगे। जो सभी जीवों से मित्रता नहीं रख सकता, एक आध को दुश्मन बना के रखता है। उसकी आदत है वो अनादिकाल से। ऐसा क्यों होता है? वो आदत है, आदत है। पिछले वो के बहुत संस्कार, अनादिकाल के संस्कार, इसलिए होता है। अनादिकालीन संस्कार, और इन संस्कारों को तोड़ना है कि ऐसे रखना है?
तोड़ना है, साधक बनना ही है तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो तोड़ो, आत्मा को संस्कारित करो। जितने पूर्व के संस्कार, बुरे संस्कार टूटेंगे, उतने ही आप बनोगे। दीक्षा के निकट पहुंच जाओ। दीक्षा उसी का नाम, जहां समता है वहां दीक्षा होती है। समता नहीं है, दीक्षा नहीं होती। समता श्रवण का जीवन है, प्राण है, प्रति समय लेने योग्य ऑक्सीजन है। समता वो प्रति समय होना चाहिए। तीन हो, देखो शुक्र लेशा से श्रेणी में मरण हुआ तो आयु जितनी बनती है बनती है। शुक्र लेशा से जीव देवगति में जाता है, आयु जितनी भी हो वहां जाकर जन्म लेगा। जन्म लेने के पश्चात वहां से आकर के उसी भव से मोक्ष जाएगा। तो श्रेणी में ऐसा, ये तो समझ में आ रहा है कि नौवीं गुरु स्थान की श्रेणी है और उसमें शुक्लेशा है, वहां मरण भी संभव है, तीन भव भी बचते हैं, ये सब मालूम है। लेकिन क्या आज पंचम काल में हम शुक्लेशा से मरण करेंगे? क्या तीन भव नहीं बचेंगे? तो कहाँ मरण करना पड़ेगा? मुनि बनकर सब सातवें गुण स्थान के दूसरे पार्ट में, निर्विकल्प पार्ट में मरण किया तो वहां तो समता होती ही होती है, क्योंकि वहां शुक्ल रेशा है। शुक्ल रेशा होने से ही समता है। शुक्ल रेशा हो और समता न हो, ऐसा हो सकता है? समता है वो। और समता इसलिए भी है, उस शुक्ल रेशा के साथ रत्नत्रय भी है, द्रव्य संयम भी है तो भाव संयम भी है, दोनों वहां पर है। और दोनों होने के कारण से वहां शुक्ल लेशा है। ऐसी शुक्ल लेशा जो द्रव्य संयम के साथ, भाव संयम के साथ और शुक्ल लेशा के साथ और शुद्ध उपयोग के साथ, सबके साथ होगा तो तीन भोग रहेंगे। तो शुक्ल लेशा पहले गुण स्थान में भी होती है कि नहीं होती? किसको होती है वो? हाँ? एक साधक को हो सकती है। पहले गुण स्थान में यदि दिगंबर मुनि महाराज जी पहले गुण स्थान में आ गए, मान परिग्रह भाव होने से गिर जाता है गुण स्थान, परिग्रह भाव होने से गुण स्थान गिर जाता है और वो गिरते गिरते पहले में आ गए तो परिग्रह भाव हटे नहीं। हुँ? किंतु कषाय उन्होंने, जो उदय में कषाय है वो कौन सी है वहां? पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कषाय को शुक्ल लेशा में बंद करके शुक्ल लेशा में ला सकता है कि अनंतानुबंधी कषाय को शुक्ल लेशा में ले जाकर बैठा सकता है कि नहीं? बंद कर सकता है क्या? कर सकता है। और वो भी शुक्ल लेशा से मरण करते हैं तो नौ ग्रह तक जा सकते हैं। अगर सवर्ण हो नौ ग्रह तक जा सकते हैं। आज कहां तक जाएंगे? 24 वर्ग तक जाते हैं। या 12वें स्वर्ग तक मिथ्यात्व से सहित है ना? मिथ्यात्व से है ना? छठे गुण स्थान मिथ्यात्व से सहित है। शंका हो गई।
एक साथ दे दिया, सर्व सिद्धि तक बताया। मनुष्य गति तो शुक्ल दिशा के साथ पहले गुण स्थान में रहते हुए भी आज मरण हो सकता है, परंतु उससे तीन भव नहीं रहेंगे। बहुत ही मार्मिक विषय, साधना के विषय है। साधना करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और राग द्वेष आदि को समाप्त करना चाहिए। कितना विषय अच्छा आ रहा, कितने आत्म साधना के अच्छे बिंदु आ रहे हैं। अपने को खुद को बनाने के लिए देखना है, दूसरे को नहीं देखना। बुरी दृष्टि है, दूसरे के दोषों को देखना बुरी दृष्टि है। दूसरे के दोषों को देखते खुद का मन बिगड़ता है कि नहीं? तो नुकसान किसका? अपना नुकसान है। इसलिए दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को बना। दुनिया बने या ना बने ये महत्वपूर्ण अपने को नहीं। हम बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे, हमारा कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। ये आदत भी बहुत बुरी आदत है, ये भी अनादि से है। क्या खुद के दोषों को तो नहीं देखना, वो तो आदत में है ही नहीं। दूसरा, दूसरे के क्या क्या दोष है, चिंतन भी वही, देखना भी वही, करना भी वही, तो दिन भर वही वही वही। फिर इससे खुद का मन बिगड़ता है कि नहीं? दूसरे के दोष को देख करके मन को बिगाड़ना और ये कहना कि दुनिया ऐसी है, मैं तो दीक्षा नहीं, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। दुनिया तो है, दुनिया में सभी अज्ञानी हैं, तो उनको देख कर खुद को भी अज्ञानी बनाना है क्या? खुद को ज्ञानी बनाना है ना, तो ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है। तो हर पल पहले किसको देखना, स्वयं को देखना क्या पर को देखना? देखो एक बात ध्यान रखो सभी लोग, दूसरे के दोषों को तब देखा जाता है जब उनके प्रति हमारा अनुराग हो और उनको सन्मार्ग पर लगाना हो, तब देखना चाहिए। सन्मार्ग पर लगाने की इच्छा हो तो दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि ले जाना चाहिए, क्योंकि स्थितिकरण अंग भी सम्यक्त्व का अंग है। वो सम्यक दर्शन आपका है, वह सम्यक दर्शन आपका है। तो आपके सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग को पालन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो किसी सहधर्मी के दोष हो रहे हो और उनके प्रति मित्रता हो, अनुराग हो, द्वेष आदि भाव न हो, और होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, आप तो साधक हैं। द्वेष न हो, ये तो होता ही नहीं। यदि आप दोष रहित हैं, दयावान हैं, वात्सल्य भावना प्रौढ़ हैं, सधर्म गिर रहा है, ये समझ में आते ही क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य? स्थितिकरण करने के दृष्टिकोण से उनके दोषों की ओर दृष्टि ले जाना चाहिए। क्या दोष है, अच्छे से खुद को जाकर देखना चाहिए, दूसरे से सुनकर नहीं।
अज्ञान अवस्था में क्या होता है, दूसरे का दोष सुनना होता है। क्या कहा, दोष है, उसमें आनंद मानना, या उसकी आलोचना करते बैठना, या उसका चिंतन करते बैठना, फलाने का ऐसा दोष है, फलाने का ऐसा दोष है, चिंतन, इसमें आर उतर जाए। हमारी शुक्लेशा गई, बाढ़ में गई। शुक्लेशा भी गई, पीत भी गया, नील भी गया, पीत गया, पद्म भी गया और शुक्ल भी गया, तो इन तीनों गए। तो दूसरे की ओर बुरे भाव रख करके देखते हैं तो ऐसा होता, अच्छे भाव रख करके देखते हैं तो नहीं होगा। अच्छे भाव रखने वाला उसके स्थितिकरण का प्रयास करता है। जीवन जीने की शैली चाहिए, ढंग चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, चिंतन चाहिए, विचारक होना जरूरी। उसके बिना कल्याण नहीं होता है ना। कल्याण में बहुत विवेक चाहिए। कल्याण पथ पर चलना है तो बहुत विवेकी बनना पड़ेगा, बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा। किस समय क्या करना, कैसे करना, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ये विवेक बहुत होना चाहिए। बाकी सभी संस्कार जो है ना, अनादिकालीन संस्कार, वो घर तक आना चाहिए। घर में जब तक है तब तक वो शोभा देते हैं। जब घर छोड़कर बाहर आना चाहते हैं और कल्याण करना चाहते हैं तो घर के संस्कार यहाँ नहीं होना चाहिए। घर के संस्कार यहाँ नहीं। त्यागी बनने के बाद भी आपके घर के संस्कार नहीं छोड़ रहे हैं तो आत्म कल्याण नहीं कर सकते। ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के प्रति जरूर आपको अनुराग होता है कि हम भी कल्याण करें, हम भी निश्चित रहे, निश्चिंत रहे, बिल्कुल अच्छा हो हमारा जीवन, संलेख ना हो, त्यागियों के बीच में रहे, हम भी त्यागी बने, ये भाव जरूर होती है। लेकिन इन भावों को साकार करने के लिए कोई साधना भी है क्या? नहीं। साधना, मुख्य साधना यही है। त्याग मार्ग पर जा रहे हो तो आपको शांत होना पड़ेगा। दुनिया को देख देख कर बिगड़ने वाला त्यागी नहीं होता, हो भी नहीं सकता, उसकी दीक्षा चलती भी नहीं। तो खुद को बनाने के लिए घर छोड़ता है, वो सफल होता है। मुझको दुनिया को सुधारना नहीं है, मुझे अपने को सुधारना है। ये एक टारगेट रख करके जो घर त्यागता है और दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा सफल होती है। उसके तीन ही भाव रहते हैं। दुनिया के चक्कर में फंसने वाले फिसल जाते हैं, तो उसको देख देख करके बिगड़ते हैं, खुद को बिगाड़ते हैं। उनका तो बिगाड़ करिए ना करे, लेकिन खुद को बिगाड़ रहे हैं। दुनिया को तो बिगाड़ नहीं सकते। दुनिया का बिगाड़ हो ना हो आप पर डिपेंड नहीं रहता, वो खुद पर रहता है। मैं दुनिया को बिगाड़ू, ये विचार भी आ गए तो पहले तो खुद बिगड़ गए। ये बुरे भाव थे इसलिए ऐसे भाव आ गए, तो खुद पहले बिगड़ गए। अब बिगाड़ने का प्रयास प्रयत्न जो होता है उसके लिए दीर्घ काल लगता है। वह आर्त रौद्र ध्यान से प्रौढ़ हुए बिना, वो प्रयत्न आर्त रौद्र ध्यान से प्रौढ़ हुए बिना बिगाड़ने के लिए कार्यशील नहीं होते। तो ये सारी बातें आत्म कल्याण की चिंतन में आना चाहिए। चिंतन तो हम सुना रहे हैं, लेकिन खुद को आना चाहिए। खुद को आते हैं तो ये विकार विसर्जित होते हैं।
केवल सुनने से नहीं होता, जो सुना है जैसे सुना रहे ना वैसे ही विचार करना चाहिए। दुनिया के साथ कैसे रहना, खुद को विचार करना चाहिए और उन विचारों में ऐसे चिंतन निकलना चाहिए, तो परम शांति की उपलब्धि होती है, समता की उपलब्धि होती है। हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, तो इतनी तो चिंता करो कि महाराज ऐसे कैसे जी रहे हैं, हमको क्यों नहीं हो पाता ऐसा। ऐसा भी विचार नहीं आता? आता है, आता है, है? आता है, आपको आता है ऐसा? महाराज ऐसे कैसे जी रहे हैं, ऐसा आता है कि आता ही नहीं? बस महाराज महाराज है, हम हैं, जैसे वो है वैसे हम हैं। कुछ को कोई मतलब नहीं। तो जिंदगी को आप तो जी रहे हो, क्यों? साधना नहीं, जिंदगी को साधनामय बनाना चाहिए। चिंता रहनी चाहिए खुद के आत्मा के प्रति, बहुत चिंता करना है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटक रहा है आत्मा। कब निकालोगे उसको बाहर? 84 लाख योनियों से मुक्त कराना है, शुद्ध अवस्था को दिलाना है आत्मा को। कब करोगे? दुनिया में उलझे रहोगे, वो ऐसा ये ऐसा, हमको ऐसा करता है, हमको ऐसा करता है, यही दिन भर यही घूमते, विचार यही घूमते होंगे। तो ये कहाँ घूमना चाहिए? जब तक घर में थे तब तक तो ठीक है, वही वहां साधना मार्ग को बताने वाला कोई नहीं था, और यहाँ साधना मार्ग को बताने वाले गुरु हैं। तो यहाँ मुझे कैसा रहना होगा, यहाँ कैसा रहना होगा, इसको सीखना है, नया जीवन है। घर के जीवन को यहाँ जियोगे तो घर में और इसमें अंतर क्या? वहां भी राग द्वेष होता था, यहाँ भी होगा। वहां जैसे थे वैसे ही यहाँ, तो क्या अंतर है? तो ये विवेक होना चाहिए कि ये घर नहीं, घर नहीं है। और घर में रहते थे तो कैसे भी रहते थे, ये तो संसार है, वहां कैसे भी रह सकते हैं। वहां पर ज्ञान भी नहीं होता, वहां पर कोई धर्म की बातें नहीं रहती, जीवन कैसा भी वहां चलता है। वहां भी ऐसा नहीं चलता, अधिक अधिक हो गया तो ठोक देते हैं पुलिस आकर के। वहां भी अगवा तगवा ज्यादा करेंगे तो पुलिस आती है। तो वहां भी जीना मालूम नहीं, यहाँ भी जीना मालूम नहीं, तो तुम मनुष्य पर्याय में मरोगे, सब ठोकेंगे आप। वहां भी ठीक ही रहना पड़ता है ना, वहां भी कोई मर्यादा है, और मर्यादा का उल्लंघन होगा तो ठोक देते, जेल में जाकर के बैठ जाता। संसार का जीवन जीने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस अपराध कोई नहीं करना जिससे कि पुलिस लेकर के जेल में डाल दे। इतना जीवन जी लिया तो बहुत हो गया। वही आदर्श जीवन है गृहस्थ का, ईमानदार का जीवन है। ईमानदार कभी पुलिस थाने में नहीं जाता, जेल में नहीं जाता। जिसमें मानवीयता होती है, मानवीयता का जीवन जीना एक गृहस्थ का जीवन। परंतु एक साधु का, महान महात्मा का जीवन जीना है, मोक्ष मार्ग का जीवन जीना है, तो हमको क्या कैसे रहना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बार बार चिंतन करो, मनन करो, और खुद की आत्मा को बनाओ। अगर यहीं रहना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है तो पीछे हटो, बढ़ना है तो अपने आप को बनाना शुरू कर दो, देर भी मत करो। और साधना के बिना आगे बढ़ोगे तो नीचे आओगे, वो अप्रभु।
अप्रभावना क्यों करना? अप्रभावना भी नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो टारगेट बनाओ कि मुझे यहाँ रहना है तो यही रहना है। ऐसा टारगेट अगर बन गया तो आत्मा को ऊपर उठाना शुरू कर दो। आत्मा को सदा शुक्ल लेशा में रखो। शुक्ल लेशा की साधना समाधि मरण का सर्वोत्कृष्ट समाधि मरण का कारण है। और शुक्ल लेशा की साधना के लिए कैसे रहना? सबको मित्र बनाना पहला काम। ऐसा ठहराव कर लो, मेरा दुश्मन एक भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ क्या बात कर, ये द्वेष भाव हो गया। नहीं, हम फोन नहीं उठा तो द्वेष है। वो भाव आती ही लेशा बदल जाती है। और इस लेशा के खाद में आपका मरण हुआ तो पीत लेशा या अशुभ लेशा भी हो सकती है। बिगड़ गया, सारी साधना बिगड़ गई, सारा खेल बिगड़ गया, सारी तपस्या बिगड़ गई और सारा संयम बिगड़ गया, कमाई बिगड़ गई। 1 मिनट नहीं लगा, सब गया, हार गया। तो ये अज्ञानता के कारण से ऐसा हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार ऐसे रहते हैं। इन संस्कारों को तोड़ना है, छोड़ना नहीं। जिद पकड़ कर कि हम अपने आप को तोड़ेंगे, जिद पकड़ करके करना पड़ेगा। साधना को टारगेट बनाना पड़ेगा। यही साधना है। अंतरंग साधना तो यही है। बहिरंग साधना तो कोई भी कर सकता है। नरक में भी नारकी जीव बहुत साधना करती है, एक दिन भी खाने को नहीं मिलता, जिंदगी भर उपवास निकालती है। कितनी बड़ी साधना है। अब 4 दिन निकालो, देखिए भोजन के दिन, नरक में भोजन ही नहीं मिलता, कितने उपवास हो गए। हाँ? भूख की वेदना सोचते सोचते कितनी बड़ी साधना। सर्वरूपों का काल निकाला, दुख का साधना जाए। हाँ, दुख को सहता है, सहना ही पड़ता है। सह रहा है कि नहीं? ऐसा ये बाहरी सहन करना ये कहीं भी हो सकता है। अष्टमी चतुर्दशी को पास करने का कोई भी कर लेगा, एक बच्चा भी कर लेगा, एक दिन पार कर लेगा, कठिन कठिन बात थोड़ी। तो शारीरिक तपस्या तो हम अवश्य करते हैं। शारीरिक तपस्या क्यों करते हैं ये मालूम नहीं। शारीरिक तपस्या को राग द्वेषा को खत्म करने के लिए करते हैं। और कोई जीव तपस्या करता है और राग द्वेष आदि को खत्म नहीं करता है, वो मूर्ख है। वो नारकी जीव के समान व्यर्थ सहन कर रहा है। भूख प्यास आदि की वेदना व्यर्थ सहन कर रहा है। क्या बनने वाला है इससे? इसी को द्रव्यलिंग कहते हैं। द्रव्यलिंग जीव कैसा होता है? शरीर को सुखाता है, कषायों को नहीं सुखाता। इसका नाम द्रव्यलिंग है। ये खूब चिंतन मनन करना, खूब मतलब साधना के प्रति समर्पित होना। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको बार बार सुनोगे आप, और रात दिन आत्मा के पीछे लग जाओ कि मुझे दुनिया को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना। और दुनिया के प्रति मित्रता भाव है तो फिर मित्र गिर रहा हो तो ध्यान ले जाना चाहिए।
ये समीचीन दृष्टि है। मित्र गिर रहा हो तो दृष्टि ले जाए, क्योंकि अनुराग है। मित्र कौन, मित्र किसको कहते हैं? जो संकट के काल में काम आ जाए, उनका नाम मित्र है। तो उसके ऊपर संकट आ पड़ा है तो देखोगे नहीं कि उससे क्या लेन देना, ऐसा ही कहोगे मित्र को भी। और दुनिया में आपका सभी मित्र ही है, तो सबके ऊपर दया करनी पड़ेगी। सप्तऋषि मैत्री में कहा था समय पर शुरू नहीं हुआ कि पहली बार यही कहा। पहली लाइन वही, सत्वेषु मैत्री। सभी जीवों में, सत्व यानी जीव, सत्वेषु यानी सभी जीवों में बहुवचन है। सत्वेषु मैत्री, जीवों में मित्रता का भाव मैं रखता हूं। दुश्मन भी हो तो भी आपका मित्र है, आपने मित्र बना लिया। दुश्मन को शत्रु बनाओगे महात्मा होकर? हुँ? क्या कर्तव्य? महात्मा हुआ, घर छोड़ी, महान बनने के लिए आए, टारगेट महान बनने का है। फिर कोई तुम्हारा मान लो दुश्मन है, हो गया। त्यागी बनने के बाद महात्मा का भी कोई दुश्मन होता है ना? होता है, होती ही है। काशीनाथ भगवान का भी कोई कमर था। काशीनाथ भगवान तो सबके ऊपर मित्रता रख करके चलते थे। 10-10 बहुत तक ऐसे किया उन्होंने। 10 बहुत तक उस कमर का जीव ने शत्रुता रखी, और ये 10 बहुत तक मित्रता रखी। शत्रुओं को ही मित्र समझते थे। शत्रु को मित्र नहीं समझना चाहिए, क्या अपराध होगा। अरे महात्मा तो शत्रु को भी मित्र समझ के चलता है। मित्रता के भाव रहते हैं महात्मा के अंदर। महात्मा के अंदर ऐसे महान भाव होते हैं, इसलिए महात्मा है। इन भावों के कारण से महात्मा है। किसी से हर्ष राग द्वेष नहीं करता, इसलिए महात्मा है। महात्मा की पहचान क्या है? यही पहचान, किसी भी जीव को दुश्मन नहीं बनाता। दुश्मन को भी मित्रता के भाव से देखता है, लेकिन दुश्मन आपको वैर वैरी वैर भाव से देखता है, दुश्मन के भाव से देखता है। तो देखता है तो देखता है, उससे क्या लेन देन। महात्मा चिंता नहीं करता, उसकी चिंता नहीं करता, मुझे तो दुश्मन उनके दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा महात्मा ऐसा सोच करके अपनी महानता को छोड़े, महानता को छोड़ते नहीं। वो कहते हैं ये मित्र मेरे लिए तो मित्र ही है, पर ये मेरे लिए शत्रु के भाव से जो देखता है, ये तो अज्ञानता के कारण से हो रहा है। अनादिकालीन ये संस्कार है, और सामान्य तरह सभी जीवों में ये होते ही है। महात्मा को सब मालूम है, ये तो होता ही है। परंतु ये मित्र है तो इस पर भी दया करना चाहिए, मेरा कर्तव्य। मैं तो महान हूं, इसके दुश्मनी को दूर करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। तो उस हमारी दृष्टि में तो मित्र है, दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उनकी दृष्टि में दुश्मन है। तो उनके दृष्टि में हम दुश्मन हैं, तो हमारे भाव बिगड़ते हैं। सोचो, उनकी दृष्टि में हम दुश्मन हैं तो हमारे भाव बिगड़ते हैं क्या?
हमारी दृष्टि में वो दुश्मन हो तो ही हमारे भाव बिगड़ते हैं। अद्भुत है जीवन जीने के ये सूत्र, अद्भुत सूत्र है। इनको चिंतन मनन करके ऊपर उठना पड़ता है। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। ऊपर 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 गुणों के स्थान, गुण की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए ये गुणस्थान, दोष स्थान नहीं। दोष स्थान तो पाकिस्तान, पहला गुण स्थान पाकिस्तान। छोड़ो दो इस पाकिस्तान को। और ये आप अपने ही भीतर है, ये पहला गुण स्थान। उससे अपने आप को उभारो, बाहर निकालो, ऊपर उठाओ आत्मा को। कितनी बड़ी बात होगी। अनादिकाल से संस्कार वश मैंने पहले गुण स्थान से अपने आप को उठाया नहीं था। अब कुछ बुद्धि आ गई, गुरु का उपदेश सुना, शास्त्र पढ़ा, जिनवाणी पढ़ी, पढ़ने से कुछ बुद्धि में सुधार शुरू हुआ। तो बुद्धि में अभी सुधार शुरू हुआ है। ऐसा कर कर पूर्व के संस्कारों के ऊपर दृष्टि जानी चाहिए। गलत है ये, पूर्व के संस्कार बहुत गलत थे, चारों कषायों से युक्त थे, मान कषाय से लिप्त थे। मान कषाय, सम्मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। तो ये घर के भाव, यहाँ के भाव कैसे होते हैं? अपमान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, दोनों में समता भी चाहिए। ये यहाँ के संस्कार, ये यहाँ के संस्कार। वहां के संस्कार नहीं, अपमान हो तो नहीं आऊंगा, ये घर में चलेगा। जहां अपमान होता है मत जाओ, क्योंकि घर में रहते, घर का जीवन है। और घर में रहने वाला अज्ञानी ही होता है। गृहस्थ का मतलब अज्ञानी। उसको क्या अपेक्षा होती है? सम्मान मिले। दान भी दे रहा है तो उसके पीछे सम्मान चाहिए उसको। क्या ये अज्ञान में? दान दिया है तो सम्मान करो, सम्मान करोगे तो बहुत दूंगा। और सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान तो नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, दान ही नहीं करेंगे। तो दान देकर उसके पीछे सम्मान की इच्छा भी धर्म नहीं है, दोष है, धर्म क्षेत्र का महान दोष है। टाइम हो गया। शुक्ल लिशा, नवे गुणस्थान की शुक्ल लिशा ने 1 घंटा प्रवचन करा दिया। अब इसको बार बार सुनो तो आप महान बन जाओगे, आपको राग द्वेष होगा नहीं, राग द्वेष की विजेता बन जाओगे। घर के सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे और यहाँ के संस्कार का निर्माण होगा, नींव पड़ जाएगी और निर्माण कार्य शुरू होगा। बनावटन की, उसमें अमृत कुंड में जल भरना। नींव डाल दो, नया जीवन का नींव डाल दो। प्रभुदेव तुम्हारी पवित्र मुख से निश्रित जो शीतलवाणी, जग जन मन के मल को अतः कहाती जिनवाणी। जय तो जग में तब तक
जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर मारू, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम विषयांत। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अच्छा, आप भी सुन रहे हैं? हाँ महाराज जी, हम भी सुन रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा महाराज जी, कल का भी बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत कल का बहुत प्रवचन तो बहुत अच्छा हो गया महाराज जी, बहुत सार ही मिल गया, बहुत अच्छा हो गया कल। ठीक ठीक। आज का भी बहुत अच्छा हो रहा है महाराज जी। प्रभु, जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है महाराज जी, बहुत अच्छा हो रहा है। और भी एक दो महाराज जी जुड़ सकते हैं क्या, वो अरुण कोत वगैरह, ऐसे कोई रवि शेट्टी वगैरह, हाँ हाँ, लेकिन एक डिस्टर्ब दो। ना हो, हाँ हाँ, डिस्टर्ब ना डिस्टर्ब हो। ना हो। हाँ बस बस बस, बस ठीक है इतना ठीक है। ध्यान रखते हुए जो स्वाध्याय हाँ से आत्म कल्याण में तत्पर हैं, उनको जोड़ हाँ, सकते ठीक है महाराज जी, ठीक है जी। हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी, नमस्ते। आप भी सुन रहे हैं?